भाई ये तो अब सऊदी अरब के बादशाहों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो इतने खुले दिलों के साथ इसराइल यहूदी काफिरों को अपने मुल्कों में जगह दे रहे हैं, तो इनको दिलों में जगह नहीं है। ये कुरान ने फैसला किया हुआ है कि ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते। बात ये है कि इनको अब जागने का वक्त है, ये अपने आप में इत्तेफाक इज़ाद पैदा करें, मुसलमानों में एका हो, इंशाल्लाह फिर वैल्यू होगी और एक दिन इस्लाम का बोलबाला होगा इंशाल्लाह ताला। का दूध पानी का पानी, आने हाथों से निपटेंगे, मैलियां आंख से न देखे, ये 15, 20, 25 मुहावरे पता नहीं बड़े घटिया आउटडेटेड किस्म के इन्होंने पड़े हुए हैं, वो कोट करते रहते हैं। अच्छा, बाकी ये मुल्क को खराब किसने किया? आपने किया हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो कुरान पाक से इसका बताऊंगा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में साफ साफ फरमाते हैं कि यहूद व नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो अब यहूद व नसारा इस बात की साजिशें करते रहेंगे, लेकिन वो आपस में एक साथ मिलजुल जाते हैं, यहूदी भी मिल जाते हैं, ईसाई भी मिल जाते हैं, मुसलमानों के लिए साजिशें करते हैं ताकि हम मुसलमानों को झुका सकें, गिरा सकें। लेकिन अगर उनकी अपनी कंट्रीज़ में देखा जाए, उनके रूल रेगुलेशंस देखे जाएँ, वो सारे रूल रेगुलेशन मुस्लिम्स के हैं। उनकी अदालतें देखी जाएँ, उनके कानून के निज़ाम देखे जाएँ, वो मुस्लिम्स जो हैं बड़े बड़े स्कॉलर्स को पढ़ के अपने जो है कानून चलाते हैं। बस उनका एक ही मकसद है कि मुसलमानों को गिराया जाए और उनके दिलों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये किसने ज़ियाउल हक का मिशन मुकम्मल किया? क्या बातें रिपीट कर कर के हम पागल हो गए हैं? लोगों के दिमाग खराब हैं, क्या मसला है आपका? तो सब देखा जाए ना, पाकिस्तान जहाँ लफ्ज आ जाए ना, वहाँ पे देखा जाए तो उसकी बुनियाद ही ला इलाहा पे है। तो मेरे ख्याल से कि यहाँ पे एक इस्लामी हुकूमत ही होनी चाहिए और एक इस्लामी तरीके के मुताबिक ही चलना चाहिए। और जैसा कि पहले गुज़श्ता हुकूमतों ने किसी ने भी ऐसी कोशिश नहीं की इस चीज़ पे, अब हर एक ने अपने आप के स्ट्रगल की है, अपने मिशन को लेकर चले हैं, कोई भी इस्लामिक मिशन को लेकर नहीं चला। जो पाकिस्तान बनाया गया उसका मकसद यही बताया था कि ये इस्लाम के नाम पे है, ठीक है? बोगस है, फजूल है, You are responsible। पाकिस्तान जहां आज खड़ा है, जो जितने दिन, महीने, साल हुकूमत में रहा उतना रिस्पॉन्सिबल है। इसको वर्कआउट करो, उसी हिसाब से कोड़े मारो। कैसे देखते हैं आपके यहाँ पर अगर इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनना चाहिए था, यानी जो मंदिर बन रहा था, तो आप उसकी क्या इजाजत देते हैं? यानी ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर मंदिर बन रहा है। ये है कि कायद आज़म साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि पाकिस्तान जो है ना, ये एक मुसलमान मुल्क है और यहाँ अक़लीतों के लिए भी वही खुले दिल है। ये मुसलमानों का दिल है जो अक़लीतों को गले लगाते हैं। भाई ये बात सोचने की है, हमें इत्तेफाक पैदा होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। नहीं, मंदिर बनने देंगे पाकिस्तान के अंदर? यार बना ले, कोई बात नहीं। देखे हर फिरके को इबादत करने की इजाजत है, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन के अंदर रह के, ठीक है। बात यह है कि वो उनके दिल खराब है, हमारे दिल खुले हैं मुसलमानों के, हमने हमेशा इजाजत दी है, गले लगाया है। और हमारा इस्लाम जो है ना, वो ऐसे सलूक का सबक देता है, ना कि ज़ालिमाना सलूक का। इसलिए इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस्लाम का बोलबाला होगा। ठीक है, अगर आपने कहा कि वो साजिश करते हैं, जैसे आपने कुरान करीम की भी आयत पढ़ के सुनाई, अगर साजिश करते हैं तो मुसलमान ज्यादातर यूरोप की तरफ माइग्रेशन क्यों करते हैं? भाई मिस्र जाओ, ईरान जाओ, इराक जाओ, सऊदी अरेबिया जाओ, हर पढ़ी लिखी या अमीर या एक मुसलमान का ख्वाब है, यार मैंने यूरोप जाना है, मैंने कनाडा जाना है, मैंने अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, क्यों जाते, क्यों नहीं बायकॉट करते? सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तानियों की बात करूं मैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए, जब से बना है कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान की बार बार हुकूमतें चेंज होती हैं, कोई एक मतलब कि पुख्ता निज़ाम नहीं है। और पाकिस्तान में जितने भी लोग टैलेंटेड हैं, पढ़ लिख जाते हैं, उन्हें उनके मुताबिक जितनी उनकी वैल्यू होती है उस वैल्यू से नहीं पाकिस्तान में रखा जाता, ना लिया जाता है। और फिर यूरोप क्या करता है, उनको अपने लिहाज से कम पैसों में उठा लेता है। तो फिर लोगों का ज़्यादातर उधर ही ध्यान होता है, क्योंकि आजकल लोग पैसे के पीछे जाते हैं। तो यूरोप जो है ना, थोड़े से पैसे दे देता है, वो बिक जाते हैं। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, हिंदुओं की बात करें, हमने तो कोई खबर नहीं पड़ी किसी ने हिंदुओं को बैन किया। उल्टा जो हमारे इस्लामी मुल्क है, दुबई उनके लिए मंदिर बना रहा है, सऊदी अरेबिया मंदिर बना रहा है, अभी ओमान के जो है सुल्तान इंडिया आए हुए हैं। इससे पहले तो हिंदुओं को तो कोई बाइकॉट नहीं कर रहा, हर दफा इस्लाम या मुसलमान ही क्यों? क्योंकि देखा जाए पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की नहीं मुसलमानों की तारीख में अगर देखा जाए, उन्हें डर है कि जो है हिंदू ज़्यादातर जो है उनके बड़े लीडर हैं, लेकिन ज़्यादातर लीडर्स जो उठते हैं वो मुसलमानों में से ही उठते हैं। इसलिए उनका ज़्यादा फोकस ना हिंदुओं पे ना सिखों पे, ज़्यादातर मुसलमानों पे है कि अगर इनको दबाया जाएगा, मतलब इनके बड़े लोग जो हैं, जो लीडर बन सकते हैं, उनको ही मतलब कि
ख़त्म कर दिया जाएगा आप तो कह रहे हैं कि यूरोप जो है इस्लाम की लीडरशिप से जो है परेशान है। लेकिन उनका कहना ये है कि भाई ये यहाँ पर आते हैं, हमारे कल्चर के खिलाफ काम करते हैं, हमारे लोगों को कहते हैं बुरखा पहनो, ये यूरोप में पाकिस्तान में बुरका नहीं पहनते, इधर आके कहते हैं भाई हमने बुरका ही पहना है, तो हमारे सिस्टम के ऑपोजिट चल रहे हैं। तो उन्होंने सिस्टम के अपोजिट ही चलना है, इसीलिए तो वो हमसे इख्तलाफ करते हैं, इसीलिए तो वो गैर मुस्लिम है। क्योंकि अगर वो अपने मतलब कि इस्लाम को ढालने लग जाएं सिर्फ इस वजह से कि मतलब कि अगर वो अपने आप के अंदर, वैसे तो इस्लाम उन्होंने अपने कवानीन के अंदर हर जगह लिया हुआ है, लेकिन अगर वो ज़ाहिरी तौर पे इस्लाम जो है दिखाने लग जाए तो वो मुस्लिम ना खिलाने लग जाएं, और उनके अंदर सिर्फ एक कलमे का ही फ़र्क है। कलमा पढ़ लेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे। ठीक है, हर मजहब का अपना अपना तरीकाकार, अपना खुदा मानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस्लाम का हर जगह पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। और इस लिहाज से अगर कोई भी मुल्क इस लिहाज से बात करे कि यहाँ पे इस्लाम ना हो या कोई मुसलमान ना हो, तो ऐसा सच मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई कानून लागू करना चाहिए। अच्छा अच्छा, अब इस पे बड़ी आपने मजेदार बात की। आपकी जवाब के अंदर एक और सवाल आता है। आपने बोला कि भाई इस्लाम जो पूरी दुनिया जो सा वो अल्लाह ताला ने बनाई, और पूरी दुनिया में इस्लाम या मुसलमानों को होना चाहिए। जैसे हम मुसलमान हैं, हमारा ये कंसेप्ट है पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई। कोई हिंदू है, उसका अपना एक कंसेप्ट है कि पूरी दुनिया मतलब उनके मुताबिक जो सा उनके भगवान ने इस तरीके से बनाई। अगर कोई क्रिश्चियन है, उनका अपना कंसेप्ट है। क्या कहेंगे हमें फिर? ऐसे तो वो कहेंगे कि भाई पूरी दुनिया में जो सा ये चीज होनी चाहिए। जी जी, मैं फिर एक्सेप्ट करने की एक दूसरे को इसका जवाब मैंने पहले भी दिया कि मेरा ख्याल है कि हर बंदे का या हर मजहब का खुदा अपना अपना है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन किसी मुल्क से इस्लाम को खत्म किया जाए, ये भी तो नहीं ना होना चाहिए। अगर वो मजहब में अपने खुदा के मुताबिक अपनी वर्शिप कर रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, या अपने खुदा को माने या अपना हुकूमत के चल रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन पे, तो मेरा ख्याल है कि इस्लामी कानून भी वहाँ पे राइज होना चाहिए, वहाँ पे उनको भी कोई हिस्सा होना चाहिए। हर मुल्क में उसका प्रॉपर एक निजाम होना चाहिए, खत्म तो नहीं ना किया जा सकता किसी भी। से मैं एग्री करता हूँ कि हर कंट्री में कोई भी मजहब, किसी भी मजहब से बिलोंग करने वाले लोग वहाँ पे मौजूद हो, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बात कहता हूँ कि जिस कंट्री में वो लोग रहते हैं, कोई भी लोग रहते हैं या जाते हैं, उस कंट्री के रूल्स को फॉलो करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर यूरोप में जाते हैं, आपको नहीं लगता उनकी सोच में और हम खुद ये कहते हैं कि भाई यूरोप की सोच में और हमारी सोच में बड़ा फर्क है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपने बोला वहाँ पे भी इस्लामिक निजाम होना चाहिए, यहाँ पे आके भी कहते हैं यहाँ पे हिंदुइज्म होना चाहिए, तो फिर देखें, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा भी नहीं। अभी रिसेंटली ननकाना साहब में उर्स गुजरा है, पाकिस्तान में है ना वो, ये लाहौर में, ननकाना साहब में सॉरी, तो वहाँ पे उनको उनके मज़हब के मुताबिक इबादत नहीं करने दी गई ना। यहाँ पे दूसरे अगर असाई यहाँ पे हैं तो ये उनका मज़हब का वो 25 को आने वाला है बाकायदा, उनका वो जो ये है कहते हैं क्रिसमस, हाँ जी, तो प्रॉपर आने वाला उनका इवेंट, तो क्या उनको हम इंजॉय करने दिया, उनको इंजॉय नहीं करने दिया जाता। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो इटली के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, क्या उसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? उन्होंने बोला कि भाई यहाँ यूरोप में, उन्होंने जिसका मतलब यह कि यूरोप में इस्लाम की या मुसलमानों की जगह नहीं है। बेसिकली वो खुद ही डरते हैं कि मुसलमान की कौम ऊपर ना आए, ऐसे वैसे जब आगे तरीके लगाए वो खुद ही कहते हैं ना आए, अगर आ गई तो फिर उन्होंने कहना फिर उनके सिर पे हो जाएगा कि हमें ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे।